लूका 11 अध्याय की 46 आयत में यीशु ने कहा, हे व्यवस्थापकों, तुम पर भी आए। तुम ऐसे बोझ जिनको उठाना कठिन है मनुष्यों पर लादते हो, परंतु तुम आप उन बोझों को अपनी एक उंगली से भी नहीं छूते। आमीन। शास्त्रियों और फरीसियों के ये नियम एक भारी बोझ थे जिसे लोगों के कंधों पर रख दिया गया था। यहूदी अगुवों ने लोगों को यह बोझ उठाने में उंगली उठाकर भी मदद नहीं की। लोगों को बेहतर तथा आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत करने में मदद करने की बजाय यहूदी अगुवों ने उन्हें अधिक नियम देकर दुखित व निराश कर दिया। ये परमेश्वर के नहीं वरन लोगों के नियम व रीति रिवाज थे। यहूदी अगुवों ने लोगों पर जो भारी बोझ रखा उसकी तुलना में यीशु के द्वारा लोगों पर रखा गया बोझ बहुत हल्का था। आमीन। लूका 11 अध्याय की 47-48 आयत में यीशु ने उन अगुवों से कहा, हाय तुम पर, तुम उन भविष्यवक्ताओं की कब्रें बनाते हो जिन्हें तुम्हारे ही बाप दादों ने मार डाला था। अतः तुम गवाह हो और अपने बाप दादों के कामों से सहमत हो, क्योंकि उन्होंने उन्हें मार डाला और तुम उनकी कब्रें बनाते हो। आमीन। यीशु के समय में यहूदी लोगों ने उन भविष्यवक्ताओं की कब्र बनाई जिन्हें उनके पूर्वजों ने मार डाला था। उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को सम्मान देने का दिखावा किया, परंतु वास्तव में उनके मन उनके पिता लोगों के समान थे। तब यीशु ने व्यंग करते हुए कहा, मैं तुम्हारे पास भविष्यवक्ताओं, बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूँ ताकि तुम अपने पूर्वजों के अपराध करना खत्म या बंद कर सको। आमीन। इसके बाद यीशु ने लूका 11 अध्याय की 50-51 आयत में यहूदियों को चेतावनी दी कि सभी भविष्यवक्ताओं को मानने का अंतिम दंड उसके पीढ़ी के यहूदियों को मिलने वाला है। वे न सिर्फ उनके द्वारा की गई हत्याओं के उत्तरदायी होंगे, परंतु वे अपने पूर्वजों के द्वारा की गई हत्याओं के भी जिम्मेदार होंगे। यह दंड था यरूशलेम का विनाश। यीशु की पीढ़ी के यहूदी लोग हाबिल से लेकर बिरकहा के पुत्र जकराया के सभी धर्मी लोगों की हत्या के दंड के भागी होंगे। हाबिल प्रथम पुरुष व प्रथम स्त्री का पुत्र था। उसे उसके सगे भाई ने मार डाला था। जकराया एक भविष्यवक्ता था जिसकी हत्या का उल्लेख दूसरा इतिहास 24 अध्याय की 20-21 आयत में किया गया है। आमीन। लूका 11 अध्याय की 52 आयत में यीशु ने कहा, हाय तुम व्यवस्थापकों पर, तुमने ज्ञान की कुंजी तो ले ली, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। आमीन। व्यवस्थापकों ने ज्ञान की कुंजी तो ले ली, अर्थात मसीह के ज्ञान, उद्धार के ज्ञान की कुंजी। उद्धार की कुंजी मसीह में विश्वास करना है। व्यवस्थापकों ने यह झूठी शिक्षा दी कि मनुष्य केवल कर्म के द्वारा बचाया जा सकता है। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि मसीह मसीहा था, संसार का उद्धार करता था। इस तरह उन्होंने अपनी झूठी शिक्षा के द्वारा लोगों से उद्धार की सच्ची कुंजी को छिपा दिया था। इसके साथ ही अधिक निराशजनक व अनुचित बात यह थी कि वे दूसरे लोगों को भी मसीह में विश्वास करने से रोकते थे। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। आमीन।